पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस सर्दी में मेरी जुबान जरूर कपकपा सकती है, लेकिन आप जहां बैठे हैं वहां एकदम डट कर बैठ जाइएगा, क्योंकि जो खबर आपको हम देने जा रहे हैं वो खबर बहुत ही बड़ी है। रातों रात अमित शाह का बिहार आने का, जेपी नड्डा का बिहार आने का तैयारी हो गया था। अमित शाह ने यह समझ लिया था कि लालू जो खेल करना चाहते हैं उस खेल में वो फंस जाएंगे। बिहार में जो सरकार बनने वाली थी उसका गर्भ में ही गला घोटने की तैयारी कर दी गई थी। इन सारी तैयारियों पर भारी पड़ा एक खेल। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मन बदला, कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार आ तो जाएंगे लेकिन भाजपा उन पर भरोसा कर पाएगी। जीतन राम मांझी ये भूल पाएंगे कि किस तरीके से सदन में नीतीश कुमार ने उनको जलील किया था, यह कहकर कि गधापना था कि तुम बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या भाजपा के पास इतना समय था कि वो एक एक अपने सहयोगी को बना पाएगी? देखिए, जहां चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए से चले जाना भी भाजपा को बहुत अखड़ेगा नहीं सरकार बनाने में, वहीं जीतन राम मांझी सरकार बनाने की सबसे बड़ी कड़ी हैं। यदि आज जो महागठबंधन की सरकार जो मौजूदा है वो गिरती है, तो बहुमत साबित करने के लिए लालू यादव अगर प्रयास करते हैं तो उनके पास जो विधायकों की संख्या है उसमें जो घट रहे विधायक हैं उसमें मांझी, ओवैसी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। ओवैसी कभी भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन बड़ा खेल ये है कि क्या मांझी तैयार होंगे। देखिए, जो काम लालू यादव नहीं कर पाए बात करके मांझी से, उनको ऑफर नहीं दे पाए। ऑफर दिया तो कि मुख्यमंत्री बन जाइए, वो ऑफर जब लालू यादव ने दिया तो उसे स्वीकार नहीं किया मांझी जी ने। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बात की, भूपेश बाघेल ने बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और जीतन मांझी को यह याद दिलाया कि आप कितने अपमानित हुए थे इसी गठबंधन में, इसी सहयोगी से, नीतीश किसी के नहीं है। जब ये बातें सुनने के बाद मांझी का रोल और रूप बदला। मांझी के प्रवक्ता ने तुरंत ही ये कह दिया कि जिस तरफ मांझी नहीं है वो गठबंधन बेकार है, और ये एहसास कराया कि 2 मंत्रालय तो कम से कम चाहिए ही होगा। हमारे पास 4 विधायक और 1 एमएलसी है। मतलब स्पष्ट है, मांझी अब चुपचाप सुनने वाले नहीं हैं, नेगोशिएट करने वाले हैं। रात में ये खबर आई कि ये तख्ता पलट सुबह में हो जाएगा, इसीलिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी नहीं दिया। अब नीतीश कुमार पर भी दबाव पड़ गया कि वो गठबंधन ना छोड़े और मांझी इसके किंगपिन हो सकते हैं। अगर नीतीश हटते भी हैं तो मांझी के इशारों पर सरकार बन जाएगी। ओथ मांझी ले सकते हैं मुख्यमंत्री का, और मांझी यही तो चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना। उनके कई बार उन्होंने ये बात कही कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, कुछ और काम करना चाहता था। अपने पुत्र को लेकर भी उन्होंने कई बार दावा किया है कि वो योग्य हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से। अब क्या समय आ गया है कि मांझी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बिहार में बना दें? इस बात का जवाब यही है कि भाजपा, जदयू सभी हाई अलर्ट पर थी। नीतीश कुमार से मिलकर जब निकले अशोक चौधरी, जो कि सुबह तक बहुत प्रफुल्लित थे, तो उनके चेहरे पर सिकन दिखा। अगर आप भाजपा खेमे की बात करेंगे तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर भी ये साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत चल रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया, क्या बोले। अशोक चौधरी मीडिया से बात करना छोड़ देते हैं, घर पर बुला बुला के लोगों को गार्डनिंग करा रहे थे, और अब एकाएक मीडिया से दूरी बना लेना यह साबित करता है कुछ ना कुछ खेल हुआ है। कांग्रेस के भागे हुए विधायकों को भी कांग्रेस एक एक करके चुन चुन कर खोजने लगी है, कई विधायक मिलने भी लगे हैं। क्या लालू यादव और राहुल गांधी ने मिलकर वो खेल कर दिया जो नीतीश कुमार को एक्सपोज भी करेगा और ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां से भाजपा तो पिछड़ जाएगी ही जाएगी, नीतीश कुमार को भी झटका लग जाएगा। देखिए, इन सब का जवाब अब भी इसी वक्त जीतन राम मांझी ने दे दिया है। आधी रात को जीतन राम मांझी ने एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो दावे किए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बाबा से जान लेते हैं कि बाबा आखिर जीतन राम मांझी ने खेल कर ही दिया। नमन जी, आपको और भारत लाइव के दर्शकों को भी 2015 का एक नारा याद होगा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज वो नारा बदल गया है, शब्द वही हैं लेकिन नारा बदल गया है कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है जी। इसका मायने आप समझ लीजिए, और आप समझ क्या लीजिएगा, आप तो सुबह से ही समझा रहे थे कल, और समझते समझते बात यहाँ तक पहुँच गई कि आधी रात को जीतन राम मांझी के यहाँ बीबीसी पहुँचती है, इंटरव्यू देते हैं और अपनी बात रखते हैं।
इन सारी कहानियों में जो नया प्लॉट रखा गया है उसमें जीतन राम मांझी ने 3 बजे शपथ ग्रहण की बात कह करके और ज़्यादा लोगों की उत्सुकता जो है बढ़ा दी है और बिहार की राजनीति को झंझोड़ करके रख दिया। काम लालू यादव नहीं कर पाए, क्या वो राहुल गांधी करने में सफल रहे? बिल्कुल नमन जी, आपने तो इस बात को समझाया भी था कि राहुल गांधी एक तरफ अपने विधायकों से को खोजने में जहां डटे हुए थे, वही दूसरी तरफ खेल भी कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जीतन राम मांझी को वो सारी स्थितियां याद दिला करके और किस तरह से क्या कुछ हुआ था वो सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से आपके साथ ये घटनाएं की गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो संख्या बल की बात है, जिस संख्या बल की चर्चा आप लगातार कर रहे थे, वो संख्या बल कहीं ना कहीं एक बड़ा संख्या बल हो गया है। मुझे झारखंड का भी याद आता है कि झारखंड में भी इसी तरह का एक खेल हुआ था और निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया था। ये सारे खेल राजनीति में होते रहे हैं और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें निश्चित रूप से दर्शक आपसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि नमन जी इस पर क्या अपना रिएक्शन देते हैं जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है बाबा कि जीतन राम मांझी ने ये तो दावा कर दिया है कि 3 बजे शपथ ग्रहण करेंगे जी, और बीबीसी के अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो शख्स कोई और नहीं नीतीश कुमार होंगे। जी जी जी। जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आपको तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो वो याद दिलाते हैं वो वाकया जो हमने एरोप्लेन में देखा था कि जीतन राम मांझी घुसते हैं और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं पीछे से नीतीश आते हैं। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर इस इंटरव्यू में दावा किया है कि नीतीश कुमार ने उनसे माफी मांगी, आई एम सॉरी कहा और कहा कि मैंने तो मजाक में आपसे कहा था, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, आपके ऊपर इस तरीके का आरोप या लांछन लगाकर मुझे खुद बहुत दुख होगा, लेकिन मैंने मजाक में कहा था, आप भले उसको अलग तरीके से ले लें और अगर आपको दुख लगा है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। फिर जब पत्रकार उनसे पूछा कि ये गठबंधन बनाकर आपको फ़ायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे अपमानित किया गया तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाकर सम्मान दिया। मैं, मेरी पार्टी, मेरे 4 विधायक और एक MLC, हम एनडीए के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस पर तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं आज मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। कल नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, एनडीए के सहयोगियों का सभी का सिग्नेचर हो चुका है, हम भी सिग्नेचर करके दे देंगे। कल सुबह में ये सारा खेल हो जाएगा, इस्तीफा देकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। और उस सरकार को जब पूछा पत्रकार ने कि कितना % चांस है इस बात के होने के, तो मांझी ने कहा 100%। कोई शक मत रखिएगा अपने दिमाग में। नमन जी, एक बात मैं अभी आपने जो कहा बड़ा ही अच्छा बात कहा कि सवाल तो मेरा है, हालांकि आप बोल दीजिए। आपने कहा कि माफी मांगने वाली बात तक सामने आ गई थी। मजाक में मैंने कहा था, एक मजाक नीतीश कुमार जी ने 2015 में भी मांझी के साथ किया था। चलिए, इन मजाक की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊं कि कहीं मांझी जी ने तो मजाक नहीं किया है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का हमें ऑफर मिल रहा था, और जो डिमांड उन्होंने रखा है इस नई बनने वाली सरकार से, वो आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि उन्हें कहीं मजाक है कि वही सीरियस है? नहीं, बिल्कुल सीरियसली मांझी जी ने ये बात रिपीट भी की कि मुझे मेरी संख्या के हिसाब से और मेरे प्रतिनिधित्व के हिसाब से मुझे 2 मेरी मांग थी भी, और अब समय आ गया है कि जायज़ वो मांग, मेरी ईमानदारी का भी मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए। ये लोग जाते जाते रहते हैं, मैं तो हूँ ना यहाँ, और मैं अब रहूँगा यहाँ। उन्होंने ये दावा किया है। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ बाबा, वो आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी होता है कि मास्टर आ रहा है जी, और बच्चे सावधान हो जाते हैं। कभी कभी मास्टर आता है, कभी कभी मास्टर नहीं भी आता है और ये कह दिया जाता है कि मास्टर जी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह का डर दिखा दिया गया? ये जो चार्टर प्लेन दिल्ली से चलने वाली थी और सुबह पहुंचने वाली थी, ऐसा तो नहीं अमित शाह के आने से पहले ही खेल हो गया? देखिए, मैं हर तरह के खेल की बात कर रहा हूँ बाबा। वो खेल भी जो सूटकेस से होता है, वो खेल भी जो दिमागी तौर पर होता है। आपने ऐसे सवाल में मुझे उलझा दिया है कि अक्सर आप देखते होंगे कोई टैलेंट शो होता है और 2-2, 3-3 प्लेयर एक ही जैसा परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो फैसला करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बिहार की राजनीति में वो जो पूरा एपिसोड जो मांझी ने बनाया है, उस एपिसोड का परिणाम क्या होगा? तो एक तो सीधा फैक्टर है कि नहीं नीतीश मांझी के इस तरह से पलट जाने का। मांझी
के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें 2 मंत्रालय मिलेगा तभी आगे बात बनेगी। और ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है अंतिम समय में मांझी ये भी विघ्न डालें कि अब हमारे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना ही दो जब इतना दे ही रहे हो तो। निश्चित रूप से अमित शाह, आपने बताया भी कि जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार से नाराज हुए थे तो उन लोगों ने सम्मान दिया था और अमित शाह ने बात किया था। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से यह कहा था कि मांझी जी जो कि पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, उनके साथ अपमानजनक बात नीतीश कुमार ने की जो नहीं करना चाहिए था। और ये भी कहा था कि ऐसे ही नेता हमारे रामविलास पासवान भी थे, उनके साथ भी गलत हो। तो मांझी हो या रामविलास पासवान हो, चिराग हो या उपेंद्र कुशवाहा, सभी का हाथ तो पकड़ लेती है भाजपा जब अकेले महसूस करते हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तब से इस तरह की बातें करती है और खास करके नरेंद्र मोदी के पास ये कला है कि वो चीज़ों को, नब्जों को पकड़ लेते हैं। एक बार फिर से उन्होंने निश्चित रूप से जो जीतन राम मांझी है उनका नब्ज पकड़ लिया, चिराग को बुलाया ही था, उपेंद्र कुशवाहा से लगातार वो अपने गणमुण भेज करके बात करा ही रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए गठबंधन में कोई बड़ा भंडोल कर दें ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। और जीतन राम मांझी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जितना कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा था 25 तारीख को सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था बाबा। देखिए दर्शकों, जीतन राम मांझी पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि जीतन राम मांझी नहीं कहा था खेला हो तो खेला हो, वो खेला होगा, खेला होई और खेला हुआ। नीतीश जी ने कहा, जीतन राम मांझी नहीं कहा था आज ही हो जाएगा, और आज ही खेला हुआ भी। और अब जीतन राम मांझी जब इतना कॉन्फिडेंस 100% कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार ओथ ले रहे हैं, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हमें मांझी जी की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। जो खेल हो सकता था उस खेल को अवॉइड कर दिया गया है। राहुल गांधी जो खेल करना चाहते थे बहुत हद तक सफल रहे, उसमें माहौल तो बनाया गया, रात में इस बात की चर्चा भी हुई, लेकिन अमित शाह के आगमन की खबर ने इन सारी खबरों को ध्वस्त कर दिया। और मांझी के मन मस्तिष्क पर भी ये बात अब घूम रही है कि देश राममय होगा और राम के नाम पर ही ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। हमारी खबर दिन भर चलेगी, क्या कुछ होगा आज सब कुछ आपको बताया जाएगा, जो होने वाला होगा वो भी बताया जाएगा, जो पर्दे के पीछे होते होते रह गया वो भी बताएंगे। दिन भर की कमेंट्री हमारी भारत लाइव और पंचनामा की जारी रहेगी। बने रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।